अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, नमत में खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है और आज हम हकीम साहब से क्वेश्चंस करेंगे कि लोगों को बहुत ज़्यादा जोड़ों का मसाइल है, ख़ास तौर पे औरतों को उनमें जोड़ों का मसाइल बहुत ज़्यादा है, तो वो इस दर्द में मुब्तला होते हैं। तो आज हम हकीम साहब से क्वेश्चन करते हैं कि आखिर इसकी क्या वजूहत है, क्या अलामात है, क्या इलाज है। तो आज हम हकीम साहब से क्वेश्चन करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हकीम साहब? अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि आजकल जोड़ों का दर्द हर मर्द हो, ख़वातीन हो, हर शख्स का, तो आखिर इसकी क्या वजूहत है? जी, जोड़ों का दर्द एक पुराना मर्ज भी हो सकता है और नया भी। अक्सर इसमें 20 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक ज़्यादातर औरतें इसमें होती हैं। औरतें मुब्तला होती हैं जिन्हें बार बार हमल ठहर जाना या दूध पिलाई में भी हो जाता है। अक्सर औरतें दूध भी पिलाती हैं ना, तो उसमें ये मर्ज होता है। या सर्दी लग जाना, बारिश के पानी में भीगना, परेशानी, थकन, नाकिस ग़िज़ा। अक्सर आजकल तो ग़िज़ा का भी बहरान है ना हमारे यहाँ, तो ये मसला आम है। अच्छा हकीम साहब, ये तो औरतों के हवाले से होगा, तो मर्दों में भी तो जोड़ों के दर्द का मसला है जी, ना? मर्दों में क्या असबाब है? यही असबाब होते हैं कि भाई वो उनको सर्दी लग जाती है, बारिश में भीग जाते हैं, थकन, नाकिस ग़िज़ा, टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है। मसलन कि भाई आजकल काम, ग़िज़ाई बहरान का टेंशन, परेशानी रहती है कि भाई वो कैसे पूरा करें, कैसे ना करें, तो अपने आप का वो ख्याल नहीं करते, इस वजह से ही होता है। अच्छा हकीम साहब बताएं फिर आखिर इसकी क्या अलामात है? इसकी अलामात ये है कि इसमें छोटे जोड़ या बड़े जोड़ मुब्तला हो जाते हैं। इन दोनों में कौन सा फ़र्क है? मतलब कि भाई उंगलियां है ना, ऐसे करेंगे इसमें कड़च कड़च की आवाज़ आएगी, वो बिल्कुल जैसे पथराव हो जाएंगे, पत्थर सी हो जाएंगी, काम करने को दिल नहीं करेगा। ये गर्दन, ये और मोड़ों के दर्द में, पेट में, इनके और हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन होगी, पीछे पट्टों में पेन होगी। उसके अलावा ये मुंह के निचला जबड़ा, अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर कहते हैं कि मेरा जबड़ा हिल नहीं रहा, बिल्कुल ऐसे पत्थर रह गया, मुंह खोले भी तो पेन होती है। बाद लोगों को सूजन हो जाती है, सूजन हो जाती है। जी जी। और हाथ पाँव पैर, मसलन सबसे पहले हाथ ही आते हैं, पाँव पे तो बाद में जाते हैं। तो ये है, हड्डियों के साल मोटे हो जाते हैं, सिरे बढ़ जाते हैं, जिसे आमतौर पर कहते हैं। तो आखिर इसकी क्या परहेज है? इसकी परहेज ये है कि मैं मरीज़ को हल्की फुल्की ग़िज़ा दें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ही ग़िज़ा का है। ग़िज़ा कौन सी भी ग़िज़ा उसको दें आखिर? उसको क्योंकि ग़िज़ा ये दे कि उसको शोरबे वाले सालन दें। और शोरबे वाले सालन में लोग मसाला जात इस्तेमाल करते हैं। मसाला जात कम से कम इस्तेमाल करें। रत्ती मिर्च, सब्ज़ मिर्च, लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्च, कुदरती जो मिर्च है, लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्च छोड़ दें। ब्लैक मिर्च, स्याह मिर्च और वाइट मिर्च, ये दोनों इस्तेमाल करें, इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके अलावा वो मक्खन, मलाई वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, उससे भी उनको बहुत फ़ायदा होगा। लोग इसको इस्तेमाल करने से मक्खन और मलाई को बहुत ज़्यादा इज्तनाब करते हैं, ख़ास तौर पे चाहे वो मर्द हो, औरतें हो। यार मेरी बात सुने, हम रहते तो 2024 में है, हम ग़िज़ा 90s वाली खाते हैं। हाँ, मक्खन मलाई आप खा सकते हैं, उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता आप वॉक करके उसको हजम करें। तो हकीम साहब बताएं फिर आखिर इसका क्या इलाज है? अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये किसके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, जोड़ों का दर्द? जोड़ों का दर्द मर्द औरत के लिए यकसा ख़तरनाक है। देखें, अगर इसका आपको बर वक्त इलाज नहीं कराते या आहिस्ता आहिस्ता आपके सिरे मसलन जोड़ों के सिरे जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो इनके बढ़ने से आहिस्ता आहिस्ता आप जो उनसे ना बिल्कुल नकारा हो जाते हैं, कोई काम करने को दिल नहीं करता। आप वॉशरूम भी जाने के लिए किसी का सहारा तकते हैं। बात यहाँ तक आ जाती है कि भाई आप पढ़े ना। ये मसाइल औरतों में ज़्यादा होते हैं। औरतों में ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। तो आखिर हकीम साहब बताएं फिर आखिर इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है कि भाई आप रोगन ज़ैतून ले लें। रोगन ज़ैतून को बकरे की चर्बी ले लें, तकरीबन 1 लीटर रोगन ज़ैतून है ना, अंदाज़ा लगा रहा हूँ, हर किसी ने अपने हिसाब से बनाना है। तो आप रोगन ज़ैतून लें, रोगन ज़ैतून के अंदर तकरीबन आध पाव चर्बी डालें, बकरे की चर्बी डालकर उसको पिघला लें। पिघला कर आप रात को जोड़ों में मलें, जोड़ों को ऊपर मल के जहाँ जहाँ पेन हो ऊपर से उनको ना अच्छी तरह गर्म कपड़े पहनाएं, रज़ाई ऊपर से लियाफ करें, पसीना ज़्यादा से ज़्यादा आए तो वो ले लें। तकरीबन थोड़ी सी नीम ले लें, नीम के पत्ते ले लें, नीम के पत्ते 2 लीटर पानी और 1 चम्मच नमक, बादाम 3-4 अदद ले लें। बादामों को हल्का सा पीस लें। पीस करने के बाद उसको 2 लीटर पानी में उबाल लें। उबालने के बाद आप उसमें हाथ पाँव
یا آپ زیادہ بھی پانی کر سکتے ہیں. ویسے میں اندازہ لگا رہا ہوں آپ زیادہ پانی کر کے آپ اس کو اندر تقریباً آدھا پونا گھنٹہ نیم گرم پانی میں بیٹھے, اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ تو حکیم صاحب بتائیں, جوڑوں کا درد وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے, کس کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں, وٹامن ڈی بھی ہے, کیلشیم بھی ہے, تو اس وجہ سے یہ آپ بہتر ہے. تو اس میں دھوپ ہمارے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دھوپ بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہے. یہ مطلب کہ ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے, کیونکہ یا کسی کو پتہ ہو کہ مجھے وٹامن ڈی کی کمی ہے؟ جی بالکل پتہ بھی ہے. آج کل جیسے سردی ہے, اس میں جوڑ جو سے ہے, جوڑوں میں درد ہے, پتھرا جاتے ہیں, بالکل کوئی بھی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا, تو اس وجہ سے یہ بعض لوگوں کو پرانے مسائل ہوتے ہیں جن کے آپریشنز وغیرہ ہوئے تو انہوں بھی سردیوں میں بہت زیادہ بھی سردی میں درد, وہ بہتر ہے کہ دن میں تقریباً ایک آدھ گھنٹہ تو لازمی دھوپ میں بیٹھے نا, ان کی وٹامن ڈی پوری ہوگی, اس سے وہ ٹھیک رہیں گے. تو گائز ہماری ویڈیوز کیسی لگے, اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں, اور کوشش کریں کہ ہماری ویڈیو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ اس سے بھی نفع حاصل کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, خوش رہے. اللہ حافظ.